खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दादर गांव का दौरा करते हुए इस गांव की रास्ता को शीघ्र ही बनवाए जाने का वादा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दादर गांव में बृजभान राजभर के घर लोगों को सरकारी योजनाएं के बारे में बताने आए हैं। हम 2027 के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2032 की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव के आगमन पर ब्राह्मणों ने अपने घर पर काला झंडा लगाकर विरोध किया था, इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इटावा की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने यह कहा था कि यादव जात के पास भी कथा करने का अधिकार है, लेकिन वह खुद अपने भूमि पूजन में ब्राह्मणों को खोज रहे थे। उनका विरोध होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिबदन प्रजापति, राधिका, रमाशंकर राजभर, संतोष राजभर, विक्रम राजभर, सिकंदर राजभर, कुलदीप राजभर, संजय राजभर, ग्राम प्रधान बलराम यादव, जयप्रकाश सिंह, एडीओ पंचायत अतरौलिया, अभय कुमार यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी पेणरा, सफाई कर्मी सुभाष, संजय सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हम लोगों के बीच में भाई राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। आप लोगों के बीच में आप लोग रात दिन परेशान रहते हैं लक्ष्मी जी के लिए ना। साथ जोरदार नारा लगाइए और ताली बजाते हुए माननीय अखिलेश राजभर जिंदाबाद, हैप्पी बाबूजी को माला पहना के स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। विकास राजभर जी, अंशिका राजभर जी, आदर्श सिंह, आपसे भी निवेदन है कि माननीय बाबूजी को माला पहना के स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं विधानसभा की, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य तो आप लोग सुन ही रहे हैं। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना और उसका लाभ इनको दिलाना। क्योंकि चाहे बिजली की बिल की समस्या के लिए जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनी है, अभी गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। जब गांव में पूछा जा रहा है तो जानकारी लोगों तक नहीं है। जो 5 लाख बिना ब्याज का उद्योग के लिए, व्यापार के लिए बैंकों से ऋण दिलाने के लिए कानून पास हुआ है, वो लोगों तक जानकारी नहीं है। नाली चक्रोट बनाने के लिए ये लोग खाली मौखिक कहते हैं। इनको बताया जाता है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन बना करके देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। मौखिक इस देश में कुछ होने वाला अब नहीं है। तो जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी देना और इनको बार बार उस काम के लिए प्रेरित करना कि आप अपने हक के लिए लड़ो। अच्छा, आगामी 27 में चुनाव भी है, क्या उसकी भी तैयारियां चल रही हैं? हम तो 27 की आप बात करें, हम तो 32 की तैयारी में। आज इसी ग्राम के लोगों ने आपके सामने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। मार्ग की काफी समस्या है, क्योंकि घुटने बराबर पानी लग जाता है बरसात में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव लोहरा है। मैं लोहरा गया था तो गांव के लोगों ने 500-600 लोगों ने घेर लिया। मैं एक जगह आया, दरवाजे पे बैठा, उसके बाद डीएम को फ़ोन किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक अधिकारी तुरंत भेजिए। वीडियो आए और आज किसी पत्रकार साथी ने ही मुझे बताया कि वो समस्या का समाधान हो गया। कहीं कोई जिक्र किया था। तो जब तक देखिए समस्या की जानकारी नहीं होगी तब तक अधिकारियों तक लोग पहुँचने, गरीब आदमी पहुँच नहीं पाता है। तो एक माध्यम है कि जो हमारे नेता हैं गाँव में, वो समस्या को लेकर के हम लोगों तक मिलें और हम लोग उस समस्या को अधिकारियों तक बताएं। रुपए की कमी नहीं है। देखिए, रुपया तो इतना है कि चाहे जितना रुपया चाहिए उतना रुपया मिलेगा, बशर्ते हम उस काम के लिए हम सब लोग लगे तब ना। जी, आपके सामने जहाँ तक जानकारी है, इससे पहले भी 1-2 बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, समाधान हो नहीं पा रहा है। देखिए स्थिति क्या है ना, आप समझ लो कि अभी यहाँ
जो एमए और डीपीआरओ थे, डीएम ने उनकी शिकायत की कि ये लोग काम नहीं सुन रहे हैं, डीएम की बात को नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये निर्देश पर दोनों लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब नए एमए आए हुए हैं, डीपीआरओ अभी सिद्धार्थनगर आकांक्षी जिला होने की वजह से अभी वहाँ कोई डीपीआरओ गया नहीं है। 10 दिन 15 दिन में वहाँ चला जाएगा तो डीपीआरओ आ जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके लिए मऊ से डीपीआरओ को चार्ज दिया हूँ कि कम से कम कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है, ये ना हो कि यहाँ डीपीआरओ की उपस्थिति नहीं है। तो ये दोनों आ जाते हैं तो निश्चित है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कार्य योजना जब बनती है, जब कार्य योजना में चीज़ें शामिल होती हैं तब वो काम शुरू होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए अधिकारी सब आ रहे हैं और निश्चित है कि काम होगा। अच्छा, अखिलेश यादव आए, आजमगढ़ में कई जगह ब्राह्मण समाज ने काला झंडा लगा करके विरोध बताया, इस पर कुछ कहेंगे? अखिलेश जी गलत कर रहे थे ना, इस नाते उनका विरोध कर रहे थे सब। अखिलेश जी को जब इटावा में घटना हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि यादव को भी पूजा पाठ करने का अधिकार है, ऐसा बयान उनका हमने देखा सोशल मीडिया टीवी पर। लेकिन जब आजमगढ़ में अपने घर के पूजा पाठ कराने की बात आई, इटावा में तो ब्राह्मणों का विरोध हुआ और यहाँ जो है 6 गो पंडित जी को बुला करके पूरा मंत्र पढ़ाए, होम जाप कराए। अगर वहां यादवों को कराते तब विरोध नहीं होता। वो तो खुदे गलत हैं। एक तरफ वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, यादव को बता रहे थे कि ये भी काम कर सकता है, तो वो करके दिखाना चाहिए था ना। आजमगढ़ में अगर 6 गो यादव जी को लगा दिए होते कि भाई तुम ही लोग मंत्र पढ़ो, शुद्ध हो जाए घर, लेकिन पंडिया जी को ले आए। जिस तरह स्टेज पे आलम बदी साहब जो 25 साल से विधायक, उनको हटाएगा, उस पर क्या? वो कौन नई बात है, वहाँ कौन पूजा होती है? वहाँ जितने लोग हैं सब लोडर हैं। लीडर तो अखिलेश यादव जी हैं, लोडर का कितना कीमत होती है वहाँ? किसी मुसलमान एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी की औकात है कि अखिलेश जी से कह दें कि भाई कैरियर पर बैठे बैठे हमारा बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा हमको साइकिल चलाने के लिए दे दो, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो। 27 का चुनाव आ रहा है ना, 27 के चुनाव में अगर 20% आबादी वालों का वोट लेते हैं, हमदर्द हैं, तो ऐलान कर दें कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे, तब ना समझ में आवे कि नहीं आप उनके रहनुमा हो, हमदर्द हो। तो इसी तरह लात खाते रहेंगे, घुस के तमाशा देखते रहेंगे लोग। विपक्ष का आरोप है कि जो बीजेपी है पिछड़ों दलितों के अपमान कर रही है लगातार, मतलब उनकी नीतियों को नहीं लेके चल रही है। जब 5 साल सत्ता थी, 4 बार सपा जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब खुद माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, नकल मारते तो अकल आती। मायावती जी ने सत्ता संभाली, शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोला, बनारस कमिश्नरी में खोला, हर कमिश्नरी में उन्होंने खोलने का प्रयास किया। मायावती जी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेकेदारी में 22.5% रिजर्वेशन लागू कर दिया। और अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात करते हैं, इन्होंने एक भी ISPCS कोचिंग सेंटर पिछड़े वर्ग के लिए खोला हो, सामान्य वर्ग के लिए खोला हो, बता दें। एक भी ठेके में इन्होंने 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया हो, 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग को है तो उसको दिया हो, तो बता दें। बात अब वही हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर कटिया नहीं। वही हाल है।